एक तरफ खबर निकलकर सामने आई कि महाराष्ट्र के चुनावों में 76 लाख फर्जी वोटर्स बढ़ गए हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है और तो और उद्धव ठाकरे ने वीवीपैट की पर्चियों की रिकाउंटिंग की मांग की है। अब इस पर तब तो चुनाव आयोग ने सुना नहीं, लेकिन अब सीजीआई खन्ना के सामने चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से वोटर्स की संख्या चुनाव आयोग ने बढ़ाई है, ये चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया गया है और 3 हफ्ते में जवाब तलब किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे फंस गया है चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया गया है और चुनाव आयोग पर क्या सख्त एक्शन लिया गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दशकों से एक नियम लागू किया गया है, जिसके तहत कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 1200 मतदाता मतदान करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में चुनाव आयोग ने इस नियम को बदल दिया। कहा गया कि इस बार प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 1200 नहीं बल्कि 1500 मतदाता मतदान करेंगे। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और यह याचिका किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दाखिल की है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका को दाखिल करते हुए जो दलील दी है, उसके बाद से चुनाव आयोग फुल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी ने बकायदा चुनाव आयोग के इस बदलाव के नियम को सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा है और पढ़ते हुए साफ साफ कह दिया है कि जो चुनाव आयोग ने किया है, ये बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि अब चुनाव आयोग कहता है कि 1200 मतदाता नहीं बल्कि 1500 मतदाता एक मतदान केंद्र पर वोट करेंगे, पहली बात। और दूसरा, जब 1500 से ज्यादा होंगे तभी नया मतदान केंद्र बनाया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? 1200 वोटर्स को ये लोग ढंग से वोटिंग एक पोलिंग बूथ पर करवा नहीं पाते हैं, आखिर 1500 को कैसे करवाएंगे? वैसे भी मैं आपको बता दूं, इस याचिका में जो दलीलें दी गई हैं, उसके बाद से चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई है। याचिका में साफ साफ कह दिया गया है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 1200 से संख्या बढ़ाकर 1500 कर दी है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं दिया गया है। 2011 के बाद से अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। आखिर किस आधार पर चुनाव आयोग ने मतदाताओं की संख्या को बढ़ा दिया है? अब इसी पर सीजीआई ने चुनाव आयोग से सवाल किया है और सवाल करते हुए पूछा है कि आपने मतदाताओं की संख्या 1200 से 1500 कर तो दी है, लेकिन आप इनको कैसे संभालेंगे? अब इस पर चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है, सुनिएगा। देखिए, लाइव लॉ की खबर में लिखा भी हुआ है कि सीजीआई ने ईसीआई से पूछा कि अगर मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक लोग आते हैं तो स्थिति को कैसे संभाला जाएगा। इसी पर ईसीआई की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मनंदर सिंह ने तर्क देते हुए कहा कि मतदान केंद्र 2019 से मतदाताओं की बढ़ी हुई संख्या को समायोजित कर रहे हैं। ऐसा निर्णय लेने से पहले सभी राजनीतिक दलों से परामर्श ली गई है। तो राजनीतिक दलों से पूछा गया है, उसके बाद 1200 से संख्या 1500 से की गई है। अब किस राजनीतिक दल से पूछा गया है, सवाल तो इसी बात को लेकर खड़ा होता है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन लगातार इसका विरोध कर रहा है, फिर भी मतदाताओं की संख्या को बढ़ा दिया गया है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और याचिका दाखिल करने के बाद जब सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है कि आखिर चल क्या रहा है। और इतना ही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है तो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना चुनाव आयोग पर भड़के हैं और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई है। सीजीआई खन्ना ने साफ कह दिया है कि जो चुनाव आयोग कर रहा है, ये चिंताजनक है। देखिए, खबर का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर सुना भी देती हूं। जागरण की खबर में लिखा भी हुआ है कि उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को चुनाव आयोग से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के फैसले को चुनौती दी गई है। न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले में चिंतित है। तो न्यायालय चिंतित है, न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका पर सुनवाई हुई है
है और इस याचिका की सुनवाई किसी और ने नहीं बल्कि सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने की है। चुनाव आयोग की तरफ से मनिंदर सिंह वकील पेश हुए थे और वो जवाब नहीं दे पाए हैं और जब वो जवाब नहीं दे पाए हैं इसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल कर लिया गया है कि जो 1500 संख्या बढ़ाई गई है इसको चुनाव आयोग कैसे संभालेगा और तो और प्रत्येक पोलिंग बूथ पर कितने ईवीएम होते हैं। अब इसी पर मनिंदर सिंह ने जवाब नहीं दिया है, इसलिए नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि जवाब तो देना ही होगा और ये जवाब 3 हफ्ते के भीतर दाखिल करना होगा। देखिए खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह को निर्देश दिया गया है कि वे एक संक्षिप्त हलफनामे के जरिए स्थिति स्पष्ट करेंगे। हलफनामा 3 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाएगा। तो पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है जब चुनाव आयोग ये बताएगा कि 1500 वोटर से आखिर कैसे पोलिंग बूथ पर वोटिंग की है तो पता चल जाएगा कि आखिर कहां से ये 76 लाख फर्जी वोटर्स का मामला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग की तरफ से कई वोटर्स के नाम काटे गए हैं और तो और प्रत्येक सीट पर 10,000 से ज्यादा फर्जी मतदाता खड़े किए गए हैं। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सख्त है और कमान सीजेआई खन्ना ने संभाली है। ऐसे में चुनाव आयोग क्या जवाब देगा और क्या चुनाव आयोग महाराष्ट्र चुनाव के खेल में बुरी तरीके से फंस गया है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और चुनाव आयोग की चुप्पी पर? आपको क्या लगता है, क्या इस बार पेच फंस गया है? इस सवाल के जवाब में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।